हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं धान की फसल में दूसरी उर्वरक आपको कौन सी देनी चाहिए। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये जो उर्वरक रहती है काफ़ी उपज बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। जितनी आप पिछले गत वर्षों में उपज प्राप्त कर रहे होंगे उससे आप 2 या 3 क्विंटल अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसका मेरा दावा है कि अगर आप इन उर्वरकों को कुछ इस तरह से देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं तेज़ी से हो रही, हरियाली कम है, तो उसमें आप जिंक और यूरिया का स्प्रे आपको करना है या फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार फार्म में भी हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, वो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप आई बटन में जाकर के देख लीजिए, उनका आप पहले प्रयोग जरूर कर लें। अगर आप इसका प्रयोग कर चुके हैं फिर भी टिल्डिंग ग्रोथ कम हो रही है, तो अगर घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप NPK 10-26-26 या NPK 12-32-16 अगर आपको जो भी मिल रही है उसका आप प्रयोग जरूर करें। अगर आप दानेदार फार्म में दे रहे हैं तो आपको NPK 50 kg जरूर देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे और हम बात करते हैं धान की फसल में दूसरी उर्वरक हमें कब देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए। समय की बात करें तो जब आपकी फसल 30 से 35 दिन के बीच में हो तभी इन उर्वरकों को अगर हम देते हैं तो हमारे पौधे का विकास तेजी से होने लगता है, जो कि हमारी फसल की उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि हमारी फसल की जो समय अवधि है वो कितने दिन की है। अगर हम इस हिसाब से चलते हैं, इस हिसाब से उर्वरकें देते हैं, तब हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। वैसे तो आमतौर पे आपको यूरिया और पोटास देने की आवश्यकता रहती है, जिसमें आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 0050, 05234, 05234 काफ़ी फेमस उर्वरक है जो कि घुलनशील है। इसके साथ में अगर आपकी ग्रोथ थोड़ी कम है तो यूरिया भी मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन 05234 अगर आप देते हैं, आपकी फसल 35 या 40 दिन के बीच में है, तब काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप दानेदार फार्म में देते हैं 90 से 100 दिन की जो फसल रहती है उसमें आपको यूरिया 40 kg और पोटास 10 kg देने की आवश्यकता रहती है। वहीं अगर आपकी फसल 110 से 120 दिन में या 30 दिन में पककर तैयार होती है, तब आपको अपनी फसल में 45 दिन पर 45 या 50 kg यूरिया के साथ में 15 kg पोटास देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपकी फसल 20 से 140 दिन में पककर तैयार होती है, तब आप अपनी फसल में 50 दिन पर यूरिया 60 kg लें और 20 kg आपको पोटास देने की आवश्यकता रहती है। ये जो हम आपको रुक के बता रहे हैं, जब पोटास और यूरिया हम एक साथ में देते हैं, जब हमारी फसल 35 या 50 दिन पर होती है, तब उसमें फ्लावरिंग होने की संभावना होती है। उस समय जो हमारे फसल को आवश्यकता होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है। साथ में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रहती है वो रहती है पोटास। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटास कैसे काम करती है, कितना लाभ मिलता है पोटास के बारे में सारी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमने वीडियो दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई उस पर प्यार दिखा रहे हैं, काफ़ी फेमस वीडियो हो रहा है, तो उसको आप एक बार जाकर जरूर देखें, पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन जो हमने आपको तरीके बताए हैं, जो हमने प्रयोग करने का सही समय बताया है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तभी आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी धान की फसल में दूसरी उर्वरक। इसमें आप देरी ना करें। अगर आप देरी कर देते हैं या जल्दबाजी कर देते हैं तब भी आपकी फसल में बढ़वार घट सकती है, क्योंकि अगर हम यूरिया या अन्य उर्वरकों को जल्दी दे देते हैं तो हमारी फसल में हरियाली अधिक हो जाती है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी और ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें अधिक ग्रोथ होने के कारण भी उसमें फ्लावरिंग देर से होती है और उपज में हमारी गिरावट आ जाती है। तो समय पर और सही मात्रा में उर्वरकें देने की आवश्यकता होती है। ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर हम सब कुछ सही ढंग से सही समय पर सही मात्रा में करते हैं तभी हम अच्छी उपज ले पाते हैं। ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जय जवान जय किसान कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आप लेख पढ़ना पसंद करते हैं, ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट agriworld.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।